हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप सभी अगर चाहो तो वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हर एक प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको कहा गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें तो 0 और 50 से बीच का एक रेडियस दे दिया गया है और हमको कहा गया है कि इसके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं ना, उनका योग यानी कि SN ज्ञात करना है हमको। अब हमको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएँ क्या क्या हैं। तो विषम संख्याएँ क्या होती हैं? जिनमें 2 का भाग नहीं लगता, या फिर 1, 3, 5 इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग डायरेक्टली नहीं लगता, वह अपनी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसा हमको देखना है 0 से 50 के बीच में। ठीक है, तो हम एक एपी बना लेते हैं। एपी हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली 0 से 50 के बीच की सबसे पहली विषम संख्या होगी अपनी 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक एपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आंसर पहले से लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अभी लिखने जा रहा हूँ एपी। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एक एपी बनती है अपनी समांतर श्रेणी बनाएंगे और वह किस में होगा? तो सबसे पहले शुरुआत होगा 1 से, क्योंकि 0 और 50 के बीच में प्रथम विषम संख्या जो है वो 1 है। उसके बाद में 2 से भाग लग जाएगा तो अपना 3 आएगा। 3 के बाद 4 में भाग लग जाएगा तो अपना 5 आएगा। उसके बाद अपना 7 आएगा और इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? तो 50 से पहले अपना 49। ठीक है, 49 में भी 2 से भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में ये आ गया अपना अंतिम। ठीक है, ये अपना अंतिम पद है। तो 1, 3, 5, 7 और ये अंत में 49। तो शुरुआत हो रहा है 1 से और अंत हो रहा है 49 पर, 0 से 50 के बीच में। ठीक है, तो हमको कहा गया है कि इनके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं 0 से 50 के बीच में, सबका हमको जोड़ बताना है। ठीक है, योगफल बताना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास तो एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले में कुछ बेसिक सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि अपना ए लगता है। ए यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद इसको ऐसे सूचित किया जाता है। ए अपने को यहाँ पर 1 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज हमको डी लगता है। डी यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी है अपना, देखिए 3 में से 1 गया, यानी कि A2 माइनस ए जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा अपना 3 माइनस 1, तो डी का मान आएगा अपना 2। ठीक है, अब एक और चीज़ है अपना AN, जो कि हमको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 0 से 50 के बीच में अंतिम जो अपना विषम संख्या है वह है 49 है अपना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना अंतिम पद। अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है, तो AN दिया गया है हमको 49। ठीक है, तो ये अपना आ गया 49। अब देखिए अभी हमको यहाँ पर N ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग इस प्रकार की एपी में चलते जा रहे हैं तो N यानी कि टोटल पद कितने होंगे 0 से 1 से 49 के बीच में जो है वो टोटल पद कितने होंगे। जैसा कि ये बढ़ते जा रहा है 1, 3, 5, 7, तो 49 तक जाने में कितनी टोटल संख्याएं आएंगी, तो वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि AN का ही फॉर्मूला होता है। तो AN का फॉर्मूला होता है अपना AN बराबर A प्लस में N-1 इंटू डी। ये होता है दोस्तों अपना AN का फॉर्मूला। ठीक है, अब AN अपने पास 49 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग 49 लिख ही देते हैं। अब बराबर का निशान लगा देते हैं। ये भी है अपने पास, A है अपना 1, तो 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब प्लस का निशान लगाते हैं। अब N-1, N तो हमको ज्ञात ही करना है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये आएगा N-1 इंटू डी है। अब डी हमको है हमारा 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 मैंने लिख दिया। अब इस चीज़ को हम लोग पूरा हल करेंगे। हल करने से पहले यहाँ पर आप सभी देखिए कि हल कैसे करेंगे। तो ये जो 1 है ये इधर साइड अपना प्लस का है, तो हम लोग इसको इधर से इस पक्ष में भेजेंगे, मतलब इधर साइड से इधर साइड में भेजेंगे, बराबर के इधर से इधर भेजेंगे। तो इधर ये 1 प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा अपना 49 माइनस का 1 बराबर में ये आएगा अपना N-1 इंटू 2। ठीक है, इस प्रकार से ये आएगा। तो जब अभी हम लोग इसको हल करेंगे तो ये आएगा अपना कितना, और 48 आएगा। तो यहाँ पर मैं 48 लिख लेता हूँ, और 48 बराबर में N-1 इंटू 2 नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी ये जो इंटू 2 है ना, गुने में 2 है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो ये जो 2 है वो यहाँ पर गुने में है। तो जब इसको हम लोग बराबर के इधर भेजेंगे तो अपना आएगा ये क्या, भाग में चला जाएगा, यानी कि 48/2 चला जाएगा।
ये कट जाएगा अपना 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 दूनी 48 वैसे भी होता है, तो हम लोगों ने ऐसे भी यहाँ पर काट दिया है। तो ये आ रहा है अपना 24 बराबर में n-1। ठीक है, इस प्रकार से ये आ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग आगे हल करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो -1 है इसको भी इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 24, उधर माइनस था, इधर अपना प्लस में 1 जाएगा बराबर में n। तो ये आएगा अपना n बराबर में 25 या 25 बराबर में n। तो n का जो मान है दोस्तों वो हम लोगों ने ज्ञात किया अभी 25। ठीक है, तो ये आएगा अपना n यानी कि पदों की संख्या, यानी कि ये जो अपना इस प्रकार का एपी बनते जा रहा था 1 3 5 7 ये 49 तक गया, तो इसमें टोटल जो पद है वो 25 है, 25 संख्याएं आएंगी। तो इन 25 संख्याओं का हमारा योग हमको ज्ञात करना है। तो अब योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अपना Sn का। तो Sn बराबर में होता है अपना n/2, और चूंकि हमारे पास an है इसीलिए हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक अपना बड़ा वाला होता है और एक अपना छोटा वाला भी फॉर्मूला होता है। तो छोटे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है अपना a प्लस में an, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक, तो दोनों ही मान है अपने पास, सारे मान है, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो हम लोग याद कर रहे हैं S25, एक मिनट, S25 हम लोग याद कर रहे हैं, बराबर में आएगा ये n के स्थान पर हम लोग 25 रखेंगे, बटे में 2 बड़ा वाला ब्रैकेट। अब a के स्थान पर अपना a है अपना 1, तो 1 रख देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपना 1, और ये जो अपना an है, an के स्थान पर हम लोग n का मान रखेंगे जो कि है अपने पास 49। तो ये हम लोगों ने रख दिया। अब देखिए, अब हम लोग जो है वो इसको जोड़ देंगे और ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे। तो इसके बाद ये आएगा 25 बटे में 2, ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये गुना हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हल कर देंगे तो 49 + 1 ये 50 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे है तो ये भाग इसमें जाएगा, क्योंकि 25 में तो भाग नहीं होगा, तो इधर से इधर हम लोग काटेंगे, तो ये आएगा अपना 2 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो अंततः अपना S25 बराबर में आया 25 गुने में 25। तो जब आप इसको गुना करोगे तो आएगा आपका 625। यही था हमारा आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, आप सभी सारी चीज़ें समझ गए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो और या फिर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए। बाय द वे, वंस अगेन, अभी तक मैंने आपको बोला नहीं है, पर हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, आज ही हुए हैं। तो वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द थिंग। ओके, चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।